नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। कैसे हो विद्यार्थियों? आशा करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही गजब तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आपको ध्यान है मेरे साथियों, हम रिट की तैयारी कर रहे हैं और आपको गुड सूचना आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप शेयर और लाइक में कमी छोड़ते हो बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ में दोस्तों, वाईफाई स्टडी ने आपके सुविधा के दो चैनल लॉन्च किए, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट नाम से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत ही गजब तरीके से। साथ में दोस्तों, रिट की शिक्षण विधियां आपकी चल रही है। अगर किसी भी अनअकैडमी पर प्लस का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वहां पर गणेश 10 लगाकर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीजें आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। आज व्यंजन संधि के हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। आज हमारे जितने भी नियम है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, कल मैंने आपको 3 4 से डबल चय वाला नियम समझा दिया था, बहुत सारी चीजें और समझा दी थी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा नियम है वह है दोस्तों, ये हिंदी में एक बिंदी होती है ऐसे। पहले ये बताओ हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई? इस बिंदी को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? बताओ फटाफट से मुझे, बोलो भाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी बोलो बच्चों, हिंदी में क्या कहा जाता है? देखो बच्चों, ये थोड़ी मोटी लिख दी मैंने इसको, लेकिन छोटी सी जो बिंदी होती है वो अनुस्वार होता है। और दोस्तों, ये हिंदी की बहुत ही गजब की चीज है। अगर अनुस्वार ना होता तो हिंदी भी नहीं होती, क्योंकि जब तक बिंदी नहीं लगती है तब तक हिंदी का कोई महत्व नहीं होता। तो इसे अनुस्वार कहा जाता है और ये हिंदी के बच्चों बहुत ही गजब की चीज है। हाँ, बहुत गजब चीज है। ये हिंदी में बहुत सारी चीजें करती है। अब दोस्तों, ये अनुस्वार है भी 3 तरह से काम में आता है। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो बच्चों ये होता है न। क्या होता है न? क्योंकि जो इसका साउंड है वो नाकों से निकलता है, इसलिए बच्चों इसे न के अंतर्गत लिया जाता है। न इसको कहा जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, जब इसको हम लिखते हैं तो लिखते समय दोस्तों ये पंचम वर्ण कहलाता है। यानी किसी के भी ऊपर ये लगा हुआ होता है तो बच्चों ये उसका पंचम वर्ण होता है। एग्जाम्पल 4, जब आपकी नौकरी लगेगी बच्चों और नौकरी लगने के बाद आप मकान बनाओगे तो मकान पर आप कुंज यूं लिखोगे। देखो, मकान के भी अलग अलग पर्यायवाची। अभी तो दूसरे के मकानों में रहते हो, खुद का तो कुछ है नहीं। अब मकान बनाओगे, सदन, भवन, कुंज, आले, बहुत अलग अलग चीजें। मकान वो होता है जो कुछ नहीं होता, 2 कमरे होते हैं, इंदिरा आवास में पास होता है, उसे मकान कहा जाता है। थोड़ा ढंग का और थोड़ा मॉडिफाई करके लगाओगे उसे भवन कहा जाता है। थोड़ी चीजों को और बदलोगे तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम जो है क्या कहेंगे पता है? कुंज कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यार भाई, आप रिट की मास्टर बनोगे तो कुंज तो बना ही लोगे। अब मुझे आप बुलाओगे तो मैं कहूंगा बेटा कुंज ये नहीं होता है, शुद्ध कुंज ये होता है। यानी ये क्या हो गया? पंचम वर्ण। और देखो, आपने कई बार बच्चों दिनांक यूं देखी होगी, देखी थी ना? लेकिन आजकल आप लगन पत्रिका देखना, अब आजकल इस साल तो लगन आने वाले नहीं है, ऐसे भी दिनांक होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? होती है, बच्चे समझ गए होंगे। यानी बच्चों, ये जो है पंचम वर्ण होता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगा हुआ होता है, ये उसका विद्यार्थियों पंचम वर्ण कहलाता है। आगे बात करें दोस्तों, आगे की इसकी स्टोरी ये है कि संधि में ये मैं होता है। क्या होता है दोस्तों? मैं होता है। यानी अनुस्वार के पीछे मैं लगा दे तो बताओ इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों अनुस्वारम। यानी सीधी सी बात है, अनुस्वार का तो मैं हो जाएगा और मैं का दोस्तों अनुस्वार हो जाता है। और इसी ट्रिक के साथ इसका वो होता है अनुस्वारम। यानी अनुस्वार का मैं और मैं का अनुस्वार होता है। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो बच्चों, मैं कहता हूं कि दुनिया में आपको किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार दिख जाए दोस्तों, और संधि विच्छेद करने के लिए वो आपसे कहे
तो उसको आपको में बदलना है। बताइए संसार का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो इसका होगा सम प्लस सार होगा बच्चों। संसार का ये होगा ना। ऐसे ही मान लो आपसे वो उल्टा करके पूछ ले कि सम प्लस विधान का सही संधि शब्द बनाओ भाई। सम प्लस विधान का, तो बताओ क्या बनाओगे दोस्तों? इसका बनेगा, सॉरी, इसका बनेगा संविधान। उल्टा हो जाएगा ना। अरे बात समझ में आ गई क्या? अनुस्वार का तो बच्चों मैं हो जाएगा और मैं का दोस्तों अनुस्वार हो जाएगा। मात्रा के साथ आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार का मैं और मैं का अनुस्वार हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। और आगे की कहानी यह है, बिल्कुल समझ गए होंगे ना। अगर प्रथम पद में मैं हो, द्वितीय पद में यह, रे, ले, वे, श, है, श, अक्षय, त्रय, कोई भी व्यंजन हुआ ना, तो ये जो मैं है दोस्तों ये सीधा और सीधा अनुस्वार में बदल जाता है। इस परिभाषा से भी आप कर सकते हो। चलो मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ कि गुरुजी ये ट्रिक मेरे समझ में आ गई है। अनुस्वार का मैं करना है और मैं का अनुस्वार करना है। मात्रा के साथ बच्चों कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। क्या ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है बच्चों? मुझे फटाफट से थम्स अप करके बताओ कि अनुस्वार का मैं और मैं का अनुस्वार ये चीज हमारे समझ में आ गई है गुरुजी, और हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। बताओ बच्चों फटाफट से भाई थम्स अप करके। शाबाश, वेरी गुड। चलो अब उदाहरणों पे चलते हैं। लिखो बच्चों, संविधान संयोग संवाद संत्रान। थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं मिस्टेक को। संत्राण होगा। ऐसे ही संसार किंवा संस्थान संज्ञा संज्ञान स्वयंवर। अब करो बच्चों इनके, देखो फटाफट से मुझे संधि विच्छेद करके बता दो। मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया है। अनुस्वार का मैं और मैं का अनुस्वार और किसी के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो संविधान का यहाँ पर संधि विच्छेद होगा दोस्तों सम प्लस विधान, ठीक है। संयोग का होगा बच्चों सम प्लस योग। संवाद का होगा सम प्लस वाद। संत्राण का होगा बच्चों सम प्लस त्राण। न होगा ये, अण का न में परिवर्तन हो जाता है। संसार का क्या होगा सम प्लस सार। ऐसे ही बच्चों किंबा का होगा किम प्लस वा। संस्थान का होगा सम प्लस स्थान, सॉरी। संज्ञा का होगा बच्चों सम प्लस ज्ञा। संज्ञान का होगा सम प्लस ज्ञान। और स्वयंवर का होगा
स्वयं प्लस वर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा था, आप समझ सारी बातें क्लियर कर चुके होंगे बच्चों। बहुत गजब तरीके से अनुस्वार का मैं और मैं का अनुस्वार हो जाता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। थम्स अप कर दिया करो यार एक बार फटाफट से, मुझे मैं फिर भी मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई मामला बिल्कुल सही है, बच्चों को समझ में आ गया है। चलो भाई शाबाश, शेयर कर दो फटाफट, और अनअकैडमी प्लस पे फटाफट से रेट का कोर्स ज्वाइन कर लो। गणेश 10 लगाकर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो आप बच्चों। आगे चलते हैं, आगे है विद्यार्थियों, अगर हम बात करें, अगला नियम है, एक शब्द होता है परिमाण, एक शब्द होता है दोस्तों परिणय, और एक शब्द होता है परिणाम। बोलो ऐसे शब्द होते हैं क्या हिंदी में? बोले हाँ गुरुजी ऐसे शब्द होते हैं, हमने भी देखा है। तो होते हैं, तो अब चीजों को समझिए दोस्तों। परिमाण का अगर संधि विच्छेद की बात करते हैं तो दोस्तों इसका होता है परि प्लस मान होगा। परिणय की बात करते हैं तो इसका होगा परि प्लस नय होगा, और परिणाम की बात करें तो इसका परि प्लस नाम होगा। बोलो यही होगा ना भाई? यस या नो भाई फटाफट से बताइए। यानी मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, आपको ऊपर समझा देता हूं। अणय का तो क्या कर दिया मैंने, न, और न को वापस अणय में बदल दिया है। अणय का न और न का बच्चों मैंने क्या कर दिया, अणय में बदल दिया है। बोलो बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अणय का न और न का अणय में परिवर्तन हो जाता है। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो बच्चों, ऐसा क्यों होता है ये नियम समझ लो। ये नियम कहता है री र श, आगे है दोस्तों कै वर्ग, प वर्ग, और यह व और है। इनके बाद में विद्यार्थियों, इनके जस्ट बाद में अगर कहीं भी आपको न दिख जाए तो उसको अणय में बदल देना, और अणय दिख जाए तो उसको वापस किस में बदल देना, न में बदल देना। मात्रा के साथ आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अणय का न और न का अणय हो जाता है, लेकिन इनके बाद में होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है प्यारे साथियों। अब परिणाम क्या है भाई? तो परिणाम का संधि विच्छेद, परिणाम का मतलब समझे नापतोल। परिणय क्या होता है बताइए, आप में से कौन बताएगा रेट के विद्यार्थी कि परिणय का मतलब क्या होता है? बता सकते हो क्या आप में से? नहीं बता पाओगे। परिणय का मतलब होता है विवाह, यानी परिणय एक संस्कार होता है दोस्तों। हमारे हिंदू समाज में बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ में, जब 5 महीने का होता है तब से लेकर जब अंतिम संस्कार होता है तब तक के लिए संस्कार चलते हैं, और उसी में एक संस्कार होता है परिणय। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो ना, वो फेरे वाला। परिणाम का मतलब समझ गए, नतीजा हो गया। तो आपको मैंने सिखा दिया, इन शब्दों के बाद, इन अक्षरों के बाद अगर कहीं भी अणय हो तो न में, और न हो तो अणय में बदल जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है विद्यार्थियों? फटाफट से बताइए मुझे कि हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। बोलो भाई डन मामला। अब देखो, ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले वो ऋण है, तो बताइए बच्चों ऋण का संधि विच्छेद आप क्या करोगे? तो ऋण का तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, री प्लस न हो जाएगा। अरे यही होगा ना। ऐसे वो उल्टा करके पूछ ले, कृष्ण प्लस न का सही संधि शब्द क्या बनेगा? तो बताइए बच्चों कृष्ण प्लस न का सही संधि शब्द क्या बनेगा? तो इसका बनेगा कृष्ण। क्या बनेगा बच्चों? कृष्ण इसका सही संधि शब्द माना जाता है। बात समझ में आ गई क्या? चलो बच्चों उदाहरणों की ओर चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर लो उदाहरण लिखना। प्रणय, प्राण, प्रण, तृष्णा,
तृण, परिमाण, परिणय, परिमाण, ऋण, नारायण और रामायण। अब बताइए दोस्तों, फटाफट से जो मैंने कहा था वैसे संधि विच्छेद कर दो एक बार फटाफट से भाई, जल्दी भाई फटाफट से संधि विच्छेद कर दो। आपको सीधा अणय दिख रहा है, सीधा आपको न में बदलना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो बच्चों परिणय का जो संधि विच्छेद है वो होगा प्र प्लस नय होगा। प्राण का होगा प्रा प्लस न, प्रण का होगा प्र प्लस न, तृष्णा का होगा त्रश प्लस न, तृण का होगा त्र प्लस न, परिमाण का होगा परि प्लस मान होगा बच्चों। परिणय का क्या होगा परि प्लस नय होगा। परिमाण का क्या होगा परि प्लस मान होगा। ऋण का री प्लस न होगा। यहां तक बताइए बच्चों किसी भी शब्द में आपको दिक्कत आ रही है? अब नारायण का यहां पर आप करोगे बच्चों नार प्लस अयन, और रामायण का होगा बच्चों राम प्लस अयन। ये सेकंड ग्रेड में दोनों प्रश्न पूछे गए थे। देखिए बच्चों पहली संधि इनमें है दीर्घ और दूसरी संधि है दोस्तों व्यंजन। ध्यान रखना इसका जो प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था और इसका सही जवाब था दीर्घ व्यंजन। वो कैसे बच्चों समझ गए होंगे ना? ए और ए मिलके तो क्या हो गया आ, और अणय का न में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरी संधि जो बाद की संधि हो रही है व्यंजन, अगर दोनों ऑप्शन में अलग अलग दिए हों तो पहली संधि दीर्घ माननी है, दूसरी व्यंजन है ना आंसर। लेकिन दीर्घ व्यंजन एक जगह ही हो तो फिर बच्चों वहां पर आपको आंसर करना है दीर्घ व्यंजन। बात समझ में आ गई क्या? कई भाई साहब इसमें अयादि भी मानते हैं, वो करते हैं रामे प्लस अन, अयादि संधि भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दो संधियां तो है, तीसरी भी लोग मानते हैं। आपका मैंने सारा डाउट दोस्तों क्लियर कर दिया है। तो री रैश है वर्ग यह वह है कि बाद में आना है तो वह न में परिवर्तित हो जाता है। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ो बच्चों, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। और आगे है आपके क्या, एक शब्द होता है बच्चों आकृष्ट और एक शब्द होता है निकृष्ट। ठीक है ना? बताओ ऐसे शब्द होते हैं क्या? बोले हाँ गुरुजी ऐसे शब्द होते हैं। आपको सुना ना ऐसे शब्द, आपने कहीं देखे तो होंगे ना? फटाफट यार एक बार शेयर कर दो, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो यार फटाफट से यार। आपसे कुछ नहीं हो तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो आकृष्ट का जो संधि विच्छेद है वो होगा दोस्तों आकृष्ट प्लस तय होगा। तो निकृष्ट का होगा दोस्तों निकृष्ट प्लस तय होगा। बताइए मैंने क्या परिवर्तन किया है? कोई बता सकता है? मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। मैंने दोस्तों ये दोनों शब्द ऐसे चिपके हुए हैं भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा करके बता दूं, ऐसे है ना, ऐसे चिपके हुए हैं दोनों शब्द। ठीक है, तो इसको पकड़ के तो मैंने, ये तो आधा स है ही, ठीक है ना, चलो यहां ले लेता हूं, ये ऐसे दोनों शब्द, तो ये तो आधा है ही है, लेकिन इस तय का मैंने क्या बना दिया तय। यानी आपको ये कंडीशन कहीं भी दिख जाए या नियम से आप ये समझ सकते हो, जहां बच्चों प्रथम पद में श हो षटकोण वाला और द्वितीय पद के प्रारंभ में तय हो, तो ये जो तय है दोस्तों ये काय में बदल जाता है, तय में बदल जाता है। काय में बदलेगा बच्चों
ट में ये बदल जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? फटाफट से बताइए, थम्स अप करके बताओ भाई मुझे एक बार। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गजब भाई। बात क्लियर है बच्चों? अब देखो मैं इसके उदाहरण आपको करवा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए आकृष्ट, निकृष्ट, पुष्टि, हष्ट, सृष्टि, तुष्ट, तुष्टि। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर इनके संधि विच्छेद आप आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको ये कहा कि आपको ट में ही क्या करना है बच्चों, परिवर्तन करना है, यानी ट को ही आपको बदलना है बच्चों। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिएगा, यहां पर ये आकृष्ट है, तो बच्चों आकृष्ट का संधि विच्छेद होगा आकृष्ट प्लस तय हो जाएगा बच्चों, यही होगा। निकृष्ट का संधि विच्छेद होगा निश्च प्लस तय। पुष्टि का होगा दोस्तों पुष प्लस ती, यही होगा। हस्त का होगा हस प्लस तय, यही होगा। सृष्टि का होगा सरस प्लस ती होगा बच्चों, ठीक है ना? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुष्ट का होगा तुष प्लस तय, तुष्टि का होगा तुष प्लस ती होगा। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से बताओ भाई। गजब तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप इन सभी को नया मुकाम दे सकते हो। तो ये था दोस्तों आपके व्यंजन संधि के श का श में और त में और श त में परिवर्तन हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों सारे नियम आपको बहुत गजब तरीके से समझ में आए होंगे और आगे भी हम इसको ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल अनअकैडमी अगर प्लस ज्वाइन करना है तो आप गणेश 10 लगा के 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है गणेश सर हिंदी, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल t.me वाईफाई स्टडी गणेश सर, उसे भी आप जुड़ सकते हो और अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे देख सके, पढ़ सके, सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।